हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 into 3 then the find the required polynomial। तो ये किस फॉर्म में आपको दे रखा है? श्रीधराचार्य की फॉर्म में दिया हुआ है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी कि कुल मिला के आपको जीरोस दे रखे हैं, ठीक है ना। जनरल फॉर्म में जीरोस निकाले हुए हैं यहाँ पर। तो आपका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। तो इससे हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो माइनस बी 8 के इक्वल है यहाँ पर, आप देखो, ठीक है। तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू क्या मिल गई? -8 मिल गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ए के इक्वल हो गई, यानी कि ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? 4ac, तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका 4 एज इट इज है ही सही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सी की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, राइट। सो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, बी की वैल्यू -8 है, और सी की वैल्यू आपके पास 2 है। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दैट इज इक्वल टू px। ये पॉलिनोमियल की आपकी जनरल फॉर्म होती है। तो हमसे पॉलिनोमियल ही पूछा है, तो ए बी और सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ए की यहाँ पर, बी की यहाँ पर, और सी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया px, जो कि हमसे गिवन क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अगर वो हमसे कहता पॉलिनोमियल इक्वेशन बताओ तो px इज इक्वल टू 0 लिख देते, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हम लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एज x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। इसका क्या मतलब हो गया? सो इट कोफिशिएंट इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म जो होगी वो क्या होगी? x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट होगी। हेंस द कोफिशिएंट of x to the power 0 is 2. Next question, find a quadratic polynomial if the sum and product of whose zeros are 0 and minus root 2 respectively. So quadratic polynomial is given as x square minus sum of zeros plus into x plus product of zeros, right? We know the formula for finding quadratic polynomial, that is x square minus sum of 0 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। अब सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको दे रखा है। सम ऑफ 0 तो आपको 0 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको दे रखा है -√2। सो ये क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस √2,
ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल अरिहंत करियर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियोस हम अपलोड करेंगे। सो ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th पॉलिनोमियल, और हम सीबीएसई में बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टर करके हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ स्प्लिटिंग मेथड से अगर हम करें तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। आपको एफ एक्स यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पर माइनस एक्स आपको जो दिया हुआ है, इस माइनस एक्स को हमको स्प्लिट करना है। तो कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, -3x और 2x हम लिख सकते हैं। जब इसमें से इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, -x मिलेगा। और जब इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो क्या मिलेगा हमको, -6x² मिलेगा। ठीक है, आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को भी मल्टीप्लाई करके देखो, क्या मिल रहा है, -6x² मिल रहा है। यानी कि हमको इसी तरीके से इसको स्प्लिट करना है। हमको क्या चेक करना होता है कि -x को पहले हम इस तरीके से दो टर्म्स में स्प्लिट करें कि ऐड करने पर तो हमको -x मिल जाए। तो यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, ऐड कर रहे हैं हम -3x प्लस 2x को, तो हमको -x मिल रहा है। राइट, और 3x और 2x को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको -6x² मिल रहा है। राइट, और यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6x² हमको मिल रहा है। यानी कि हमको यहाँ पर इसको इस तरीके से ही स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, x² -3x प्लस 2x माइनस 6। राइट, सो fx इज इक्वल टू, यहां से इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पर x माइनस 3 आएगा। और इन दोनों टर्म्स में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो x माइनस 3 x माइनस 3 सेम है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x माइनस 3 x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। एफ एक्स हमारे पास हमको ये मिल गया। अब देखें आप, अब एफ एक्स को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है, एफ एक्स को हम क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, क्योंकि हमको 0 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स क्या था, x माइनस 3 और x प्लस 2 आ गया था हमारा। इसको हमने 0 के इक्वल करा। तो एक बार तो हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां से हमको मिला x इज इक्वल टू 3 और यहां से हमको मिला x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, यहाँ पर 2 0 फाइंड आउट हो गए, जो कि है -2 एंड 3। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, 2 zeros of the given polynomial, that is equal to -2 and 3। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 करके बताइए आप। यहाँ क्या दे रखा है आपको, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड a। ठीक है, we have fx is equal to 2x² plus 2ax plus 5x plus 10. Since x plus a is a factor, x plus a is a factor of fx, then put
x plus a is equal to 0, therefore we get x is equal to minus a। ठीक है, अगर x प्लस a एक फैक्टर है एफ एक्स का, तो x प्लस a को अगर हम जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस a पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस a, सो f माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x माइनस ए क्या हो गया, एक जीरो हो गया, तो पॉलिनोमियल में जब x की वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट, जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं, उसमें वैल्यू पुट कर करके देखते हैं, जिससे एफ एक्स जीरो हो जाता है, जिस वैल्यू पर एफ एक्स जीरो हो जाता है वो उसका क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए आपका यहाँ पर जीरो है, तो इसके पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए जो आपका जीरो आपको मिला है, उसको हम एफ एक्स में रख देंगे, तो हमारी f माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है ना, सो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, एक तो x की जगह माइनस ए पुट कर देंगे और f माइनस ए को हम जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। ये देखो आप, इस एफ एक्स में यहाँ x की जगह माइनस ए रखा, तो f माइनस ए को तो हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो ये तो जीरो आ गया। ठीक है, और बाकी सब जगह हमने क्या रख दिया, x की जगह माइनस ए पुट कर दिया। ये देखो यहाँ पर माइनस ए रखा x की जगह, यहाँ पर माइनस ए रखा, यहाँ पर माइनस ए रखा। ओके, सो हमको ये इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ आप देखिए ये क्या है, 2a स्क्वायर है साहब, ये माइनस 2a स्क्वायर मिला आपको, यहाँ पर माइनस 5a मिला, प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कट हो गया, 5 से 10 टू टाइम्स कट हो गया, तो यहां से आपको क्या पता लगा, a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इज माइनस 4 अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर आपको -4 एक जीरो दे रखा है इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। अब -4 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स, देयर फोर एफ माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। सो एफ माइनस 4, एक्स की जगह हम -4 पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर f माइनस 4 तो जीरो होगा, तो इसकी जगह तो हम जीरो पुट कर देंगे, और यहां से आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जीरो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो इधर लिख ही दिया हमने। ठीक है ना,
देख लो आप यहाँ पर, ये हो गया 16, ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, और ये दोनों माइनस की टर्म हो जाएगी, ठीक है। सो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 20, सो 2k इज इक्वल टू 18, सो k इज इक्वल टू 9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fy is equal to 2y square plus 7y plus 5, write the polynomial of alpha plus beta plus alpha beta. So we know that अगर आपको fx एक जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a के इक्वल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो -b/a के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल होता है, राइट। तो यहां पर आपको ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पर आपको जनरल इक्वेशन जो दे रखी है हम वो लिख लेते हैं पहले। fy इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर करें अगर हम, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 5 है। जनरल इक्वेशन से हमने कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल ली। अब सम ऑफ जीरोस करेंगे तो वो -b/a के इक्वल होता है, यानी कि -7/2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा की अगर हम बात करें तो वो c/a के इक्वल होता है, यानी कि 5/2 आ जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा आपको फाइंड आउट करना है, तो -7/2 प्लस 5/2 आप कर दोगे तो ये आपका आ रहा है -1, ठीक है। एलसीएम लेकर के अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा -7 प्लस 5 यानी कि -2, तो -2/2 हो गया आपका -1। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, -1 आ गया, ठीक है बच्चों। आ रही है बात समझ में? तो अगला सवाल करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 a zero of the polynomial fx is equal to 2x square plus x plus k। सेम क्वेश्चन है ना। इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, यहाँ पर आपको एक जीरो दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो f3 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर f3 इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह आप क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, तो f3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, और f3 आपका क्या है, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस के, तो ये हो गया 18 प्लस 3, ये हो गया 21 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, -21 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था वो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करी, f3 0 पुट करा, उससे हमको k की वैल्यू क्या मिल गई, -21 मिल गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, for what value of k is -3 a zero of polynomial fx is equal to x square plus 11x plus k। ठीक है बच्चों, ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है ये क्वेश्चन,
यानी कि आप देखिए प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन 3 बार पूछे गए हैं, 3 बार, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में ज्यादा है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत उसका आंसर निकाल लें और आप 1 नंबर प्राप्त कर ले, क्योंकि ये गिवन क्वेश्चन 1 नंबर 1 मार्क के क्वेश्चन ही है, ये 1 मार्क से ज्यादा में ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू आपको -3 यहाँ दे रखी है, तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो f -3 क्या हो जाएगा, -3² प्लस 11 इंटू -3 प्लस k। अब f -3 आपका क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0, ये हो गया -3 का स्क्वायर, इसको आप डायरेक्ट लिख दो 9, राइट, और ये हो गया -33 प्लस k। सो k इज इक्वल टू हो गया 33 माइनस 9। अब 33 में से 9 को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 24, यानी कि k इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is -2 a zero of the polynomial fx is equal to 3x square plus 4x plus 2k. So put x is equal to -2. So f -2 is equal to 0. So f -2 is equal to 3 -2 square plus 4 into -2 plus 2k. So 0 is equal to 12 minus 8 plus 2k. So 0 is equal to 4 plus 2k. So -4 is equal to 2k. Therefore k is equal to -2. Next question, question number 11. Find the zeros of the polynomial x square plus x minus p into p plus 1 is equal to 0 where p is a constant. यहाँ पर आपको जीरोस निकालने इस पोलिनोमियल इक्वेशन के। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेट zeros are alpha and beta. Let zeros be alpha and beta. तो अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आ जाएगा, -1/1, यानी कि यहां से आपको पता लग गया कि अल्फा बीटा -1 के इक्वल है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का -b/a। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू है आपकी -p इंटू पी प्लस 1। अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ए बी सी की यही वैल्यू मिलती है, तो उससे हमको पता लगा कि अल्फा प्लस बीटा तो -1 के इक्वल है। और अल्फा बीटा की अगर हम बात करें तो -p इंटू पी प्लस 1/1 आ जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा क्या आ गया, -p इंटू पी प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पर यही है। ठीक है ना, c की ये वैल्यू है और 1 a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो -p इंटू पी प्लस 1 डिवाइड बाय 1, राइट। तो हमको ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब अल्फा प्लस बीटा -1 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1 माइनस बीटा, यानी कि माइनस अगर हम कॉमन ले लूं क्या आ जाएगा,
माइनस इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1 1 प्लस बीटा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, -1 प्लस बीटा। अब ये अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस बीटा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी प्लस 1। तो यहां से बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पी के इक्वल आ गई। आप कंपेयर कर लो, ये बीटा है, ये पी है, ये माइनस है, ये माइनस हो गया, ये 1 प्लस बीटा है, ये 1 प्लस पी आ गया। तो यहां से बीटा किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब बीटा जब पी के इक्वल हो गया तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, -1 के इक्वल था। और बीटा अल्फा यहां से क्या आ जाएगा, -1 माइनस बीटा, और बीटा किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो यहां आप क्या बोल सकते हो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, -p+1 के इक्वल है। तो ये आ गया आपका अल्फा और ये आ गया आपका बीटा। दोनों ही आपसे पूछे थे जीरोस क्या क्या होंगे, तो अल्फा तो हो गया -p+1 हो गया, और बीटा आपका p के इक्वल हो गया, ठीक है। यही हमसे फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया।